हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 4 के सेकंड एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैक, घोस्ट, स्काई वगैरह बॉक्स वाले भूत का पता लगा लेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में बॉक्स में से जो लूसी की आत्मा निकली थी वो इस एपिसोड की शुरुआत में अपने घर में आती है, लेकिन अब वहाँ पे कोई और रह रहा होता है और वो आत्मा बच्चे को दिख जाती है। तो बच्चा अपने पापा को बुलाता है, जिससे उसे बच्चे की बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। लेकिन तभी लूसी उसे भी दिखती है और अपने घर से निकलने को बोलती है, लेकिन उस आदमी की फटी होती है। तभी लूसी उसके बॉडी में घुसती है, जिससे उसे बच्चे की आंखें काली होती हुई दिखती है। तो आदमी डर जाता है। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद घोस्ट गाड़ी से अपने गैरेज में जाता है, तो स्काई उसी के पीछे होती है। लेकिन गैरेज में पहुंचते ही घोस्ट को उसके पीछे गाड़ी दिखती है, तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपना काम करने लगता है। लेकिन काफी देर होने के बाद भी वो गाड़ी वहीं पे होती है। तो घोस्ट कुछ सोच के गाड़ी में जाके देखता है, तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, जिससे घोस्ट अंदर जाता है। तो वहाँ पे एक मैकेनिक के साथ स्काई बात कर रही होती है, जिसे देख के घोस्ट शॉक और थोड़ा गुस्सा भी होता है। लेकिन स्काई को भी अच्छे से पता होता है कि वहाँ पे सब लोग होने की वजह से घोस्ट कुछ भी नहीं कर सकता। तो स्काई उसके साथ एटीट्यूड में बात करके अपनी गाड़ी सुधारने के लिए देती है। तो घोस्ट थोड़ा गुस्से में बात करके उसकी गाड़ी ठीक कर देता है। लेकिन स्काई को उसके साथ और भी बातें करनी होती है, तो स्काई जानबूझ के अपनी गाड़ी खुद बिगाड़ती है, जिससे घोस्ट को और ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो गाड़ी को सुधारते सुधारते स्काई के साथ बात करने लगता है। तो स्काई उसे वॉचडॉग्स हमारे जैसे इनह्यूमंस लोगों का शिकार कर रहे हैं ऐसा बताती है। लेकिन घोस्ट उसकी बातों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता और उसने शैतान को अपनी आत्मा बेची होती है, तो उसके बारे में बताता है, जिससे स्काई उसके भाई गैप का टॉपिक निकालती है। तो घोस्ट अपने शोले भड़का के स्काई को दन के देता है और उसे बांध के रखता है। साथ में स्काई को कुछ देर बाद होश आता है, तो घोस्ट उसके खिलाफ सबूत ढूंढते ढूंढते उसे मारने की धमकी देने लगता है। तो स्काई उसे वो लोगों को क्यों मारता है उसके बारे में पूछती है। साथ में पिछले एपिसोड की स्टार्टिंग में घोस्ट ने जिन लोगों को मारा था वो बात याद दिला के वो लोग मोमेंटम लैब से हथियार चुरा के भाग रहे थे ऐसा बताती है। और घोस्ट स्काई की चीजें चेक कर रहा होता है, तो उसमें लैब के पेपर्स वगैरह होते हैं। तो स्काई घोस्ट को वो पेपर्स देखने को बोलती है, जिससे घोस्ट शॉक होकर स्काई का मुंह बंद करता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन स्काई अपनी पावर से किसी तरह से रस्सियां तोड़ देती है और घोस्ट की गाड़ी के ऊपर चढ़ के उसी के साथ जाने लगती है। तो घोस्ट उसे गर्मी के दर्शन दे के गाड़ी के नीचे फेंकता है और चला जाता है। वहीं पे पिछले एपिसोड में मेको वगैरह बॉक्स मिला था, तो लियो उसे चेक करने लगता है। तो वहां पे उसे अलग ही तरह के डिजाइन वगैरह दिखते हैं, जिससे सिमंस भी शॉक होती है। तभी उनके पास मैक आता है और उन्हें स्टार्टिंग में जिन आदमी को लूसी की आत्मा दिखी उसके बारे में बताता है। साथ में वो पिछले एपिसोड में आर्यन ब्रदरहुड के अड्डे पे गए थे, तो वहाँ की सीसीटीवी चेक की होती है, तो उसे भी आत्मा दिखी होती है। तो मैक वही लियो और सिमंस को दिखाता है। तो वो दोनों भी शॉक होते हैं और अच्छे से देखने लगते हैं, जिससे लियो बॉक्स की डिटेल्स चेक करता है। तो उसे बॉक्स की 3 लोकेशन के बारे में पता चलता है और उनमें से एक लोकेशन स्टार्टिंग में जिस आदमी को लूसी का भूत दिखा था उसी के घर के इलाके में वो लोकेशन होती है। तो मैक शॉक होके तुरंत वहां पे जाने के लिए निकलता है, तो लियो भी उसके साथ जाता है। वहीं पे कोल्सन और मे न्यू डायरेक्टर से मिलने जाते हैं, लेकिन उन्हें बाहर ही वेट करवाते हैं। तो मे को थोड़ा बुरा लगता है और फिर कुछ देर बाद वो दोनों ऑफिस में जाते हैं। तो न्यू डायरेक्टर जेफरी होता है, जो कोल्सन को देख के बहुत खुश होता है। साथ में सबको बाहर भेज के जेफरी कोल्सन और मे के साथ स्काई के बारे में बात करने लगता है। तो मे थोड़ी बात करके वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते उसे जेफरी की आंखें खाली दिखती है, तो वो भी थोड़ी शॉक होकर वहां से चली जाती है। तो जेफरी कोल्सन को एक नया काम देना चाहता है, लेकिन कोल्सन उसके काम को मना करने लगता है। तो जेफरी उसे किसी तरह से समझा लेता है, तो कोल्सन भी राजी होता है। तो जेफरी उसके साथ थोड़ी एजेंट कार्टर के बारे में बात करते करते वहां से चला जाता है। तो मैं उन्हें देख रही होती है, तभी उसे फिर से कुछ लोगों की आंखें काली दिखती है। तो मैं कुछ सोच के चेंबर में रखे चेन के पास जाती है और उसके साथ बात करने लगती है। लेकिन चेन उसे कुछ भी ना बता के अपना ही सर पटकने लगता है। तो वहां पे सिमंस आके चेन को बेहोश करती है। लेकिन वहां से मैं जा चुकी होती है, तो सिमंस थोड़ी शॉक होकर लैब में जाती है। तो वहां पे जेफरी वगैरह मीटिंग कर रहा होता है, लेकिन सिमंस को देख के कोल्सन को समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो वो सिमंस के पास जाता है, तो उसे सीसीटीवी से चेन दिखता है। तो वो धीरे से जेफरी को भी बताते हैं, जिससे जेफरी बहाना बना के बाकी के लोगों को लेकर वहां से चला जाता है। तो सिमंस कोल्सन को मैंने चेन के साथ बात की थी ऐसा बताती है, जिससे कोल्सन मे के पास आता है। तो मे टेंशन में आके अपने कबर्ड में कुछ ढूंढ रही होती है, जिससे कोल्सन उसके साथ आराम से बात करके समझाता है और लैब में ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में मे को फिर से आके काली दिखने लगती है और वो कोल्सन के साथ साथ अपनी टीम पे हमला करती है। तो कोल्सन उसे शांत करने लगता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सुनती। तभी वहां पे जेफरी आता है, तो मैं उसे भी दनका देना चाहती है, लेकिन जेफरी इनह्यूमन होता है। तो उसे कुछ भी ना हो के वो मे को बड़े आराम से दनका दे के बेहोश करता है और फिर उसे वहां से ले जाते हैं। वहीं पे लूसी मोमेंटम लैब में आती है और वहां के एक बॉक्स को ओपन करती है। तो बॉक्स में से ह्यूगो की आत्मा निकलती है और उनके साथ क्या हुआ उन्हें बिल्कुल भी
समझ नहीं आता तो ह्यूगो किसी से मिल के पैसे लेने की बात करता है, लेकिन लूसी उसे हम काफी सालों से बॉक्स में थे ऐसा बताती है तो ह्यूगो शॉक होता है और फिर वो अपने एक दो साथियों को बॉक्स से निकालते हैं, जिससे वो लूसी पे भड़कने लगते हैं क्योंकि लूसी के भरोसे पर ही वो वहां पे थे। तो लूसी उन्हें थोड़ा शांत करती है और हम बुक को ढूंढ के ठीक हो जाएंगे ऐसा बोलती है और बुक ढूंढने का प्लान बनाने लगती है। लेकिन एक भूत वो जगह जलाना चाहता है जिससे लूसी उसे समझाने लगती है, लेकिन वो भूत अब लूसी की बिल्कुल भी नहीं सुनता तो लूसी उसे समझा कि ह्यूगो वगैरह के साथ बुक ढूंढने जाती है। लेकिन उसी के कुछ देर बाद वहां पे मैक और लियो आता है और वो लैब में देखने लगते हैं तो उन्हें भी बॉक्स वगैरह दिखते हैं, लेकिन तभी भूत आता है तो मैक उसी पे गोलियां चलाता है जिससे भूत गायब होता है। तो लियो कंप्यूटर पे देखने लगता है तो वहां पे लैब उड़ाने की तैयारी की होती है, लेकिन तभी भूत आता है और मैक को वहां की मशीन में डाल के बंद कर देता है। साथ में रिएक्टर शुरू करता है तो लियो भी शॉक होता है, लेकिन भूत लियो को भी मारना चाहता है तो लियो की फटने लगती है। लेकिन तभी वहां पे घोस्ट आता है और वो शोले भड़का के भूत को मारने लगता है। साथ में वहां पे स्काई भी आती है और वो मैक को मशीन से बाहर निकालती है। तभी घोस्ट लूसी की वगैरह फोटो लेकर वहां से जाने लगता है तो मैक उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन स्काई उसे रोक लेती है, जिससे मैक स्काई के साथ क्वीनजेट में आता है और उसके साथ थोड़ी बातचीत करके उसे वापस शील्ड में चलने को बोलता है। लेकिन स्काई साफ मना करती है तो उसकी बातों से मैक समझ जाता है कि स्काई को एलिना खबर दे रही थी, जिससे वो हल्का सा भड़कने लगता है तो लियो उस पर भड़कता है, जिससे स्काई थोड़ी बात करके वहां से चली जाती है। वैसे हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में स्काई अपनी गाड़ी में आती है, लेकिन उसकी गाड़ी शुरू नहीं होती तो वो परेशान होती है। तभी वहां पे घोस्ट अपनी गाड़ी से आता है और स्काई को लिफ्ट देता है तो स्काई कुछ सोच के उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और ये भी सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।